पान समाज, हम लोग पान समाज की तरफ से जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज हम लोग जा रहे हैं अपने जाति जो कि पहले से अनुसूचित जाति पान समाज में रखा गया था, तो हम लोगों को फिर से बीसी में कर दिया गया था। तो हम लोगों को पान समाज में ही रहना है, अनुसूचित जाति में, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी जाति लोग कतमा पान सवार पास। दोस्तों, तो फाइनली मैं 2 लेन पर पहुंच चुका हूं और मेरे पान जाति का सम्मेलन है जिसमें तांती कतमा अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। दोस्तों, 2 लेन पर आ चुका हूं और 2 लेन पर गाड़ी अभी चल रही है और कुछ ही समय में यह 4 लेन पर आएगी। उसके बाद रैली में पहुंचेंगे। तो दोस्तों, रैली में जाने में लगभग वही आधा घंटा का समय लगा था। हम इसे वीडियो को एडिट और कट करके कम समय में आपको दिखलाएंगे। दोस्तों, ये गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं हूँ और मेरे बगल में सन्नी कुमार है और दोस्त लोग भी है, अंकल जी, उमेश अंकल जी भी है। और ये गाड़ी का पीछे का लुक आप देख सकते हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है। दोस्तों, अब मैं ओवरब्रिज कुछ ही समय में पार करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं SKMCH मेडिकल ओवरब्रिज आ चुका है और दोस्तों मैं 4 लेन पर आ चुका हूँ। गाड़ी दोस्तों 4 लाइन चल रही है। नीतीश कुमार जैसे सिख दोस्तों, हमारा जो है सकरी सरिया में रैली में रखा गया, मतलब कि हम लोगों का समर्थन जाति लोग सब इकट्ठा हुए हैं। सकरा श्रेय दोस्तों यह पटना रोड में पड़ता है, हाजीपुर। वहीं पर दोस्तों हम लोग जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी जाम है, देख सकते हैं यहाँ पर जाम में 10 मिनट तक वेट करना पड़ा, फिर जाम से तो जल्द निकल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सकरी सरिया का रैली ग्राउंड है, फील्ड है और इसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पर वैशाली हर एक जिला से आए हुए हैं। दोस्तों, हम लोगों का SC कास्ट में रखा गया था 5 के अंतर्गत और फिर हटा कर दूसरी से कर दिया गया, इसलिए हम लोग जो है विशाल महारैली इसलिए पानी करते हैं और पूरे बिहार का तख्ता पान समाज जब एक हो जाए उसे बड़ी बड़गाड़ी कहते हैं। वो सब सकल बाबू यहाँ बैठे हैं और मंच पर जितने भी हमारे पान समाज के नेतागण हैं सबको हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। भाइयों, हमारे IP गुप्ता जी ने अपना घर फूंक चले हैं, अपना घर फूंक चले हैं हमारी आरक्षण को लौटाने के लिए। हम लोग का दायित्व बनता है कि जहाँ भी है, जिस परिस्थिति में है, उनके साथ कदम में कदम चलकर मिलाने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ
अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब से गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, आगे रथापान है, आगे रथापान है, इंडियन आर्मी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम साथी मुजफ्फरपुर के माला पढ़ा के स्वागत करेंगे। Good morning to all of you. You know as me. I am daughter of Dilip Kumar Pan and my name is Happy. Today's chief guest is R.P. Gupta uncle. Thanks to R.P. Gupta uncle, he is given to golden chance to speak in front of all of you. We are great here back because we wear our rights. यानी कि हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमें अपना अधिकार वापस चाहिए। I speak in front of all of you about the thought. If you don't give up on can defend you. अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई हरा नहीं सकता। प्लीज स्पीक विथ मी। मेरे साथ बोले, हाँ भारत हम पान है, पान है हाँ भारत हम पान है, पान है आईपी गुप्ता जिंदाबाद। खाना लगे पेशाब लगे जमे रहिए, जब तक अंतिम सांस नहीं, जब तक अंतिम वक्ता नहीं बोले आप जमे रहिए, तभी आरक्षण हमें वापस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं और जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, जितने भी पान समाज के, मुजफ्फरपुर के, सीतामढ़ी के, वैशाली के, जितने भी नौजवान, जितने भी साथी हैं, जितने भी मेहनत किया है, मैं सबको नमन करता हूँ, सबके आगे अपना सर झुकाता हूँ। ये हाथों रथ हम पान का ये विशाल रैली आपकी वजह से संभव हो सका है। जिले के अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम सकल बाबू मोटरसाइकिल पे सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते रहे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता था। आपने बहुत मेहनत। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हीरामणि साथी जी, जितने भी साथी हैं, मैं बिना वक्त गवाए एक बार आप सारे पान समाज के लिए कि आपने अंगद की तरह पैर जमाए रहे, टस से मस नहीं हुए, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं पीछे वाले बात में नहीं जाना चाहता कि मैं आरक्षण मुझे क्यों मिला, कैसे टूटा, कौन तोड़ा, ये सब जानते हैं, लेकिन मैं उस बात पे आना चाहता हूं कि आखिर ये आंदोलन हमें क्यों खड़ा करना पड़ा। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी,
कांग्रेस ने डोम, चमार, धोबी, पासवान सबको आरक्षण दिया। 1968 की बिल की चर्चा कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सबको 2002-2012 में दिया। कांग्रेस की सरकार थी। अगर वो चाहती, जो उन्होंने जेपीसी की बात कर रहे थे, अगर वो चाहते, कांग्रेस चाहती, तो 1950 में कम से कम 1968-69 से हम लोग 5 समाज अनुसूचित जाति में रहता, चाहे जितने भी चले चाहती, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का चाह लेता तो हमें आरक्षण मिलता। तो सबसे पहला अगर हमारे पेट और पीठ पे लात मारा है तो वो कौन है? वो कांग्रेस की सरकार है। और मैं कौन हूं? कांग्रेस का नेता हूं, मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि सबसे पहला अगर हाशिए पे 5 समाज को लाने वाला है तो वो कांग्रेस की सरकार है। 1992 में लालू जी ने 3 महीने के लिए है मैं पान का दर्जा दिया, अनुसूचित जाति बनाया, और एक तकनीकी कारणों से वो चिट्ठी निकलना चाहिए था, कार्मिक से निकाल दिया कल्याण विभाग से, और 3 महीने के बाद वो चिट्ठी वापस हो गई। 15 साल उसके बाद लालू जी राज करती रही बिहार में, हम लोग वोट देते रहे। उनके बिना केंद्र की सरकार उस समय भी नहीं चलती थी। अगर राजद चाहती, लालू जी चाहते, तो हमें आरक्षण मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था, लेकिन राजद ने नहीं चाहा। तो दूसरा आदमी जो हमारे पेट में लात मारा, पीठ में लात मारा, वो कौन थे? वो राजद की सरकार थी। और आपको पता कि 12 अगस्त 2024 को नीतीश जी 5 समाज के लिए कलम कसाई बनते हैं और साइन करते हैं कि हे 5 अनुसूचित दर्जा का प्राप्त करने वाले तत्वा तांती की लोग, मैं तुम्हारा औकात दिखाता हूं और तुम्हें फिर से तांती तत्वा बनाता हूं। ये कौन थे? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनको हमने कंधे पे बिठा के 2015 के बाद कुर्सी तक पहुंचाया, सीएम बनाया। 9 साल तक, 9 साल में 5 समाज में लाखों बच्चा पैदा हुआ। 2015 में लाखों बच्चे, वो क्या बन के पैदा हुए? अनुसूचित जाति बन के पैदा हुआ। और 12 अगस्त 2024 को वो बच्चा जिसका कोई दोष नहीं है, वो क्या बन गया? तांती तत्वा बन गया। वो बच्चे जो हमारे बेटी बेटियां पान बन के पैदा हुई, उसको तांती तत्वा बनाने वाले, उसका क्या नाम है? वो किसकी सरकार है? वो जदयू की सरकार है। यानी तीसरा जो हमारे पेट पे लात मारा, वो जदयू की सरकार। ये 9 साल तक हम अनुसूचित जाति बने रहे और हमने डिलीशन के लिए बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा भाजपा को कि तांती तत्वा जो शब्द है भारत सरकार में, उसको डिलीट कर दीजिए। 9 साल हम लोग दौड़ते रहे, आते रहे, जाते रहे, भाजपा को पानी पी पी के वोट देते रहे, लेकिन उन्होंने डिलीशन नहीं किया। अगर वो डिलीशन करते तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस जीतते। तो सबसे आखिरी लात हमारा वोट लेके हमारा ही पेट पे किसने मारा? वो भाजपा की सरकार है। तो हमारे लिए कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, समय समय पे सबने अपने पैर निकाले और एक एक करके हमारे पेट पे पीठ पे मारते। वक्त था नीतीश जी राजनीति की गोटियां खेलने में भारत में सबसे माहिर है। राजनीति उनसे बढ़िया कोई नहीं करता, कोई नहीं जानता।
इसीलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 11वीं 12वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बार और अपने जीवन की आखिरी गलती, राजनीतिक गलती कर दी है। आपने पान तांती तत्वा को समझने की भूल, राजनीतिक भूल कर दी है आपने। और उस राजनीतिक भूल को पान तांती तत्वा अब आपको दोबारा सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचने। आपके पास मौका था, आप चाहते तो हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपका नोटिफिकेशन रद्द हुआ, हमसे मिलिए, हमारे दुख में शामिल होइए। हमारे लोग जाते रहे, हम चिट्ठियां लिखते रहे, हम अपॉइंट के लिए समय मांगते रहे मिलने के लिए, लेकिन उनके पास, अन्य लोगों के पास मिलने के लिए समय था, लेकिन वो हमें अपने जूती के नोक पे रखने वाले औकात के बराबर समझते थे, इसलिए उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। एक मौका था, मिल सकते थे, हमारी आंसू पोंछ सकते थे, आपने अपनी पहली मौका गंवाया। आपके पास दूसरा मौका था कि आप एक फोन उठाते और अमित शाह जी को कहते, अमित भाई, हमारे बिना तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी, हमने तांती तत्वा को पान बनाया है। जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल रहे हो, उसी तरह एक अध्यादेश लाओ और हमारे पान समुदाय के भविष्य को रक्षा करो। आप कर सकते थे, आप नहीं किए, आपने दूसरी गलती की, आपने दूसरी मौका गंवाया। आप चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, आप रिव्यू पिटीशन में जाते तो ये जो आपने तांती तत्वा हमको दोबारा बनाया है उसको रोका जा सकता था, और आप जाते तो सुप्रीम कोर्ट सुनती उस रिव्यू पिटीशन को, और हमारे बच्चे बच्चियों को जो जिल्लत की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुए हैं, जिनकी नौकरियां छीनी गई, जिनके अपॉइंटमेंट रद्द किए गए, मेडिकल कॉलेज से निकाले गए, हमारे बच्चा डिप्रेशन में चले गए, कितने लड़के लड़कियां दिल्ली से वापस आ गए, वो राजमिस्त्री बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप चाहते तो हमारे बच्चों की जिंदगी संवार सकते थे, लेकिन हम पान और तांती तत्वा को आपने कीड़े मकोड़े जैसा समझने के काम किया, और जो बच्चे उस नाले से निकल के सांप की जिंदगी में जाने वाले थे, नौकरी पाने वाले थे, आपने उन्हीं लोगों को दोबारा कहा, तांती तत्वा के बच्चों, तुम्हारी कहां औकात कि तुम नाली के कीड़े से निकलकर साफ पानी में रहोगे। लो, मैं तुम्हारा आरक्षण छीनता हूं और तुमको उसी नाली के कीड़े बनाने के लिए मजबूर करता हूं। तुम जाओ, अपनी औकात दिखाओ। हमारी औकात क्या? नाले कीड़े क्या? हमने मिन्नतें, घुटना टेका, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन हमारी औकात कहां कि मुख्यमंत्री जी हमारी सुने, भाजपा की सरकार हमारी सुने। वो तो समझता है कि पान तांती तत्वा के वोटर्स हमारे गुलाम है। तुम जाओ या ना जाओ, जय श्री राम का नारा हमारे पान के बच्चे लगाएंगे और जाके वोट डाल देंगे। इसकी क्यों सुनते हो? मैं चंपारण में गया, मैं मोतिहारी में गया, गांव-गांव में गया। मोतिहारी से मैं जब चंपारण जा रहा था, एक जगह चाय पीने के लिए बैठा और वहां के लोग आए, कहे कि सर आपको देखने के लिए रात भर सोया नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। हमारे समाज में बेटी बेटियों की शादी होती है तो ढोल बजाने वाले लोग, चमार जाति के लोग हैं, वो आते हैं, हमारे यहाँ खाना नहीं खाते, हम उनको चावल दे देते हैं, अनाज दे देते हैं, वो बना के खाते। हमारे यहाँ ब्राह्मण
हमारे यहाँ कुर्मी, हमारे यहाँ जादव, हमारे राजपूत भूमिहार नहीं खाना खाते। सुन लो मुख्यमंत्री जी, आपके चंपारण की और भाजपा की सरकार सुनो, जो चंपारण के पान समाज के लोग की अवस्था आज भी है, उसके घर में छुआछूत है। हम बोले चंपारण के माननीय अध्यक्ष शिवालक महतो जी से, पूरन जी से, मोतिहारी के हमारे अध्यक्ष हरिहर दास जी को कि आप झंडा लगाए घूम रहे हैं भाजपा का, और भाजपा एक तलवार लिए आपके गर्दन को काटने सामने खड़ा है। झंडा उतारिए और पान समाज का झंडा, पान समाज का झंडा उतार। और उन्होंने वो झंडा निकाला। मैं कहा कि पार्टी का झंडा पीछे करो, पान का झंडा बुलंद करो। हम न कांग्रेस के हैं, न जदयू के हैं, न राजद के हैं, न भाजपा के हैं। हम पहले पान है, हमारा झंडा आगे होगा, पार्टी का झंडा पीछे होगा, हमने कहा। और जब सब कुछ हार गए तो मैंने सोचा कि अब क्या होगा। सरकार ने मुझे, हम लोगों को, पान जाति के लोगों को जहाज से समुद्र में फेंक दिया है, बीचों बीच। कहां जाएं हम, क्या करें? जब आपको समुद्र में फेंक दिया जाता है तो आप विशालकाय व्हेल मछली या विशालकाय मगरमच्छ से भी लड़ते हैं। और वहीं से जन्म हुआ हाको रथम पान है। सामने एक मगरमच्छ था और एक विशालकाय व्हेल मछली थी, और बीच में पान समाज घिरा हुआ था। तब सोचा कि हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा, और उसी का लड़ाई का नाम है हाको रथम पान। दोस्तों, जब मैं सोचा कि मैं आंदोलन करूंगा तो हमारी शक्ति क्या है, हमारे कमजोरी क्या है, हमारा शक्ति क्या, कमजोरी क्या। तो फिर हमने पीछे देखा और देखता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, और मैंने देखा पान समाज का, तांती तत्वा का कोई इतिहास नहीं। जब पान समाज का कोई इतिहास नहीं, जिस समाज का कोई इतिहास नहीं, उस समाज का कोई भविष्य नहीं। जब भविष्य नहीं है तो इतिहास बनाने, इतिहास लिखने और इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ हाको रथम पान। और भविष्य बनाने के लिए जब इतिहास बनेगा तो भविष्य बनेगा, और भविष्य बनाने की प्रक्रिया का नाम है हाको रथम पान है। फिर और मैं पीछे गया, और जब मैं पीछे गया तो मैं देखा हमारे पास कोई महाराणा प्रताप नहीं, हमारे पास कोई बाला साहब ठाकरे नहीं, हमारे पास कोई काशी राम नहीं, हमारे पास कोई लालू यादव नहीं, हमारे पास कोई रामविलास पासवान नहीं, हमारे पास नीतीश कुमार नहीं। यानी जिस समाज का कोई चेहरा नहीं होता उसका कोई पहचान नहीं होता। फिर वहीं पे पैदा होता है हाको रथम पान। हाको रथम पान है, जब गली गली चलेगा तो चेहरा बनेगा। मुजफ्फरपुर में चेहरा बनेगा, सीतामढ़ी में चेहरा बनेगा, दरभंगा में बनेगा, मधुबनी में बनेगा, हर जगह चेहरा का निर्माण होगा। और बिहार में देश लेवल पे भी चेहरा का निर्माण होगा, और कहेगा ये देखो ये पान समाज का चेहरा है। और आज इस ग्राउंड पे इतनी भीड़ देख के, ये सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं पूरे देश को दिखाया है कि हाको रथम पान
चेहरा निर्माण के लिए और इतिहास बनाने के लिए मैदान को छोटा कर दिया। और इसी का नाम है हाको रथ हम पान है। फिर हमने देखा जब इतना बड़ा आंदोलन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास शक्ति क्या है। मैं पीछे गया, मैंने देखा कि हमारे जो सबसे बड़ा शक्ति हमारे पास है कि हम 80 लाख हैं। हाको रथ पान के निर्माण के लिए जो सबसे बड़ा ताकत मेरे पास था वो क्या था कि हम 80 लाख, ये मेरी ताकत है। फिर क्या होगा, 80 लाख तो हम 18-78 बरस से हैं, तो हमारी ताकत कहां गई। 80 लाख आज से नहीं है, बहुत दिनों से भी ताकत कहां गई। फिर मैंने देखा कि हमारी और ताकत क्या है, इस 80 लाख लोगों में हमारी ताकत क्या है। तो हमने देखा कि हम भावुक लोग हैं, हम रोने वाले लोग, हम दुख बांटने वाले लोग, एक दूसरे को गले लगाने वाले लोग। ये जो भावुकता था मेरी ताकत थी, आईपी गुप्ता की ताकत। और वहां से जन्म होता है हाको रथ हम पान है। उसके बाद दोस्तों और क्या ताकत थी हमारे पास। मैंने देखा कि ये मेरी माँ, उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, ब्लाउज नहीं थी, साया पहनती थी, उससे अपने शरीर को ढकती थी और अपनी पूरी जिंदगी गुजारती। तो मैंने कहा कि मेरी माँ पहने, मेरी माँ जिंदगी भर साये पहन के गुजार सकती है और आईपी गुप्ता को जन्म दे सकती है। तो हर पान समाज की माँ आईपी गुप्ता की माँ है, जो किसी भी परिस्थिति में रह सकता है, और वो मेरा ताकत था। फिर क्या था, हमने कहा कि हम मजदूर लोग हैं, चेन्नई में, मद्रास में, मुंबई में ऊंचे महलों पे ईंटा जोड़ने वाला, बिना डरे बिना थके काम करने वाला वो मजदूर कौन है, वो तांती तत्वा है। वो नहीं डरने वाला, अपने घर की पालन पोषण करने वाला, जब चढ़ सकता है, ईंटा जोड़ सकता है, तो हाको रथ हम पान को जन्म दे सकता है। और वहीं से पैदा हुआ हाको रथ हम पान। यही नहीं, मैंने हाल के दिनों में देखा कि अपनी माँ, अपनी बहन, अपना बाप महीना महीना नहीं नहा रहा है, नहीं नहा रहा है, और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पटना भेज रहा है, दिल्ली भेज रहा है। मेरी माँ बहनें अपनी जेवर बेच रही है और भेज रही है पटना पढ़ने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले अपने बेटे के लिए वो माँ बाप की वो भावना, वो ललक, उसका बेटा अफसर बने, वो ललक आईपी गुप्ता की ताकत बना, और वहां से पैदा होता है हाको रथ हम पान। और मैंने प्रण किया कि हाको रथ हम पान आंदोलन करेंगे, तो उसका नाम क्या होगा। कभी आपने सोचा हाको रथ हम पान मैंने नहीं क्यों कहा। हमने कहा ये रथ पान समाज जब तक हाँकता रहेगा, तब तक जब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार रथ के सामने में रिजर्वेशन का चिट्ठी लेके खड़ा हो और कहे, हे पान समाज के लोगों, रोको रथ, तुम पान हो। वो रथ तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो हुक्मरान है वो आके कहे नहीं कि रोको रथ, तुम पान। ये तो हमारे ताकत थे। चैलेंज क्या था, चैलेंज क्या था मेरे सामने? चैलेंज था 80 लाख लोगों को एक सूत्र में बांधना, आंदोलन के लिए सड़क पे लाना।
एक एक बच्चे के दिमाग में ये देखना कि लड़ना होगा, लड़ने के लिए सीखना होगा, ये मेरा चैलेंज था। और मैंने कहा कि आईपी गुप्ता, तुम अपना गर्दन ऊंचा करो, दुश्मन तुम्हारा तलवार लेके सामने खड़ा है। और मैंने अपनी गर्दन ऊंचा किया और सामने तलवार खड़ा लोगों को कहा कि मैं निकल गया हूं और वो ताकत मुझे देती है हाको रथ हम पार। अब क्या थे कि हमारे लोग जब जब इतिहास हुआ, इतिहास जब जब हुआ तब हमने देखा है कि इतिहास ये लड़ाई के खिलाफ, जिसके खिलाफ हम लड़ते हैं, वो आपके ही लोगों को आपको हथियार बनाती है। ये हो चुका है। दरभंगा में 24 तारीख को हमने एक रैली रखा था और 17 तारीख को एक रैली हमारे लोगों ने रख दिया। उसमें किसको बुला रहा है? उसी को बुला रहा है जो हमारी आरक्षण को छीना है। ये हाको रथ हम पार। हमारे लोग उनकी कुर्सियां उतारने पे लगे हैं। तुम चाहे लाख कोशिश करो, 24 तारीख को हम दिखाएंगे कि हम जिसको तुम बिठाना चाहते हो, ये भीड़ तुम्हारा, भीड़ हमारा, और नेता हम तुमको नहीं बनने देंगे। ये भीड़ भी हमारा होगा और नेता भी हमारा होगा, और उसी का नाम है हाको रथ हम पार। शायद आपको पता नहीं, हमारे फिर दूसरा चैलेंज था कि सरकार हमें डराने धमकाने की कोशिश करेगी, लोग हमारे डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। आज 4 दिन पहले हमारे घर पे सटिंग 2 आदमी आता है, कार से आता है, सटिंग दबता में आता है, मेरे गेट पे आता है, घूम के फिर चला जाता, फिर आता फिर चला जाता है, और वो पिक्चर हमारे सीसीटीवी में कैद होता है। उसके बाद भी मैं मालूम था ये होने वाला है, लेकिन उनको जो हमारे घर पे आए और जो उनको घर पे भेजे, उनको बता देना चाहता हूं कि हाको रथ आंदोलन करने वाले न जेल से डरते, न जांच से डरते, न गोली रफ्तार से डरते। एक बार आईपी गुप्ता के जब मिटा दोगे तो मुझे मालूम है कि हाको रथ हम पान से 1000 आईपी गुप्ता गली गली में पैदा हो जाएगा। क्या करोगे उस समय जब आईपी गुप्ता पैदा होगा? वो हो चुका है। और मैं ये भी बता देता हूं कि आईपी गुप्ता रहे या ना रहे, हाको रथ हम पान चलेगा और चलता रहेगा। हमने कहा कि जो मर्द होगा, हमने कहता था कि भाई हमको 1000, लाख, 2 लाख का भीड़ नहीं चाहिए, हमको 5 मर्द दो, और उस 5 मर्द से बिहार की ताकत को मैं दिखाऊंगा। और हर एक जिला में 5-10 मर्द पैदा हो रहा है। उसका जनक कौन है? हाको रथ हम पान। तो हमने कहा कि मेरा पहला लक्ष्य था कि मुझे आरक्षण वापस दो। फिर इस आंदोलन का दूसरा लक्ष्य था कि हमारा भी नेता पैदा हो। नेता कैसे पैदा होगा? ये लक्ष्य हमारा है कि मुजफ्फरपुर में हमने वोट देते रहे। रामचरित्र बाबू से मैं कहानियां सुनता हूं, वोट देते रहे, नेता बनाते रहे। लेकिन आज के बाद 2025 में पान समाज का एमएलए होना चाहिए कि नहीं होगा? मुजफ्फरपुर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो ये भीड़ जुटाया है मुजफ्फरपुर के पान समाज का लोग, उसमें से एक एमएलए बनेगा, मोतिहारी से बनेगा, सीतामढ़ी से बनेगा, और वहां जाएगा विधानसभा में और बोलेगा बहुत हो गया, अब पान समाज आया है, क्या कानून बनाते हो मुझे दिखाओ।
हमारा नेता आईपी गुप्ता सड़क पे खाक छान रहा है और तुम यहाँ बैठ के कुछ भी करोगे नहीं चलेगा। यानी हमारा नेता विधानसभा के अंदर आंदोलन करेगा और आईपी गुप्ता सड़क के बाहर आंदोलन करेगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। और तब तक करता रहेगा जब तक हमें आरक्षण नहीं मिले। दूसरा कारण था कि नेता पैदा करना। हमारा नेता हो, हमारे पास हमारे घर में खाने में केस नहीं लिए जाते, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करता, आईटी में पीएमसीएच में कोई जाता है उसका एडमिशन नहीं होता और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। एक गरीब की जमीन, उसकी बेटी की शादी रखे हुए पैसे सब खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा नेता होगा, मुजफ्फरपुर का एमएलए होगा, तो मुजफ्फरपुर लोग क्या आएगा, बोलेगा कि भैया हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है पीएमसीएच में, हमारा थाना में एफआईआर नहीं ले रहा है। तो हमारा अपना एमएलए होगा मुजफ्फरपुर का, तब तो दरोगा को फोन करेगा, क्या बात है बड़ा बाबू, ये पान का बच्चा है, एफआईआर लीजिए, वरना 5000 आदमी के साथ में आपके थाना पर आते हैं, घेर के बैठ जाते हैं। आपको लेगा कि नहीं लेगा? एफआईआर लेगा ना। इसलिए दूसरा है कि हमारा नेता पैदा हो। तीसरा हमें पॉलिटिकल जात बनना है, राजनीतिक जात बनना है। राजनीतिक जात का मतलब क्या होता समझते हैं? अगर हम कोयरी होते, अगर हम कुर्मी होते, हम भूमिहार होते, हम राजपूत होते, और अगर हमारा आरक्षण छीन लिया होता नीतीश कुमार, तो उनकी हिम्मत होती, बोलते यार ये तो पॉलिटिकल जात है, ये पॉलिटिकल जात है, इसकी आरक्षण नहीं छीनो। आप मुसहर जाति को सीखिए उनसे, उनके पास ढंग के कपड़े नहीं, उनके पास खाने के पैसे नहीं, घर नहीं, लेकिन उनके समाज में मुख्यमंत्री है, एमएलए है, मंत्री है, एमपी है। हमारे पास क्या है? इसलिए मैं कहता हूं एकता नहीं, जागरूकता चाहिए, और जागरूकता जब होगी तो हम राजनीतिक पार्टी हो जाएगा। हमने जब चुनाव लड़ा विधानसभा में सिकंदरा में, तो सारे मुसहर समाज हमारे साथ थे, लेकिन एक मांझी को टिकट मिलता है और 5 गो उसका नेता आता है मुसहर समाज, और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है गुप्ता सर हमारा जात का नेता खड़ा हो गया है, हमको माफ कीजिएगा, हम आपको वोट नहीं दे पाए। और इसीलिए वो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो पॉलिटिकल जात है। पॉलिटिकल जात अपने अधिकार के लिए लड़ता है, अपना नेता पैदा करता है। हमने कहा जेपी आंदोलन को देखिए, जेपी आंदोलन जब हुआ तो देश में 100 नेता पैदा हुआ। अन्ना का आंदोलन हुआ तो केजरीवाल का टीम पैदा हुआ। पान आंदोलन हो रहा है, और पान आंदोलन से पूरे बिहार में 100 शेर नेता पैदा होगा। वो जो शेर नेता पैदा होगा उसमें कोई लालू बनेंगे, कोई नीतीश बनेंगे, कोई मुलायम बनेंगे, कोई अरविंद केजरीवाल बनेगा, और 5 करोड़, यहाँ हम लोग 80 लाख हैं, पूरे भारत में 5 करोड़ काफी तत्वा पान है। हमें आरक्षण दो, हम डीएम एसपी बनेंगे, और इस 5 करोड़ वोट से हम पीएम और सीएम भी बनेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि आओ, अगर तुमको देश का पीएम बनना है तो
तुमको बिहार का सीएम बनना है, आओ बैठो मेरे रथ पे और कहो हाको रथ हम पान, हाको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान है। तब हमने कहा कि रथ चलाएंगे, हमारा रथ चलेगा। और मैंने ये भी कहा हम यही नहीं रुकने वाले, हम जमीन पे रथ चलाएंगे और ये आंदोलन जमीन से आसमान पे ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। ये पान का झंडा हमारे रथ पे है और हमारा हेलीकॉप्टर पे भी होगा। हम आसमान में भी कहेंगे हाको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान है। कैसे संभव? आखिर कैसे मिलेगा हम आरक्षण? आखिर इसका मतलब क्या होता? 2 दिन, महज 2 दिन में हमारा आरक्षण वापस आएगा। एक दिन तो वो कि आप यहाँ 25-30 हजार लोग जमा हो गए, एक दिन ये है। आपको नहीं पता इसमें बिहार सरकार के ढेर सारे सीआईडी घूम रहे होंगे, भारत सरकार का आईडी वाला घूम रहा होगा और रात में एक अर्जेंट कॉल भेजेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि सर ये पान समाज तो पगला गया है, कुछ न सुनना है। इस पागल को ठीक करने का एक ही इंजेक्शन है, आरक्षण वापस करो। मोदी नीतीश होश में आओ। ये सिर्फ रथ नहीं हाकेगा, आपके कुर्सी को, पीएम और सीएम के कुर्सी को भी हाँक देगा। हमारी ताकत क्या है पता है आपको? हम 150 विधानसभा में कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 25,000, कहीं 70,000, कहीं 75,000 है। और ये 150 विधान में 70-75 हजार के वोटों को बांटने वाला कौन था? कहीं राजद है तो कहीं कांग्रेस है, कहीं जदयू है, कहीं भाजपा है। और मैं जानता हूं बिहार सरकार के ढेर सारे मंत्री, विपक्ष में बैठे एमएलए, सबको मैं जानता हूं। कोई 5,000 से जीता है, कोई 200 से जीता है, कोई 800 से जीता है, कहीं 3,000 से जीता है, कोई 15,000 से जीता है। और जहां जहां ये लोग इतने वोट से जीते हैं वहां वहां पान समाज 15 से 45,000 है। भैया 150 तो छोड़ो, ये हाथों रथम पान अगर 150 सीट पे भी खेला कर देगा तो तुम मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। अगर मुख्यमंत्री बनना है, अगर केंद्र में सत्ता संभालनी है तो आओ बैठो हमारे रथ पे और कहो कि चलो ले चलता हूं विधानसभा, चलो ले चलता हूं लोकसभा, और कौन सा बिल लाना है बोलो, रोको रथ तुम पान। मोदी नीतीश होश में आओ, होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ, होश में आओ। ये जब तक पान समाज नहीं चाहेगा, आज के डेट में अब ये रथ रुकने वाला नहीं है। हमारी ताकत क्या थी? 40-50 लाख वोट थे और ये सब बिखरे हुए थे, और इस सभी को जब सांप जमीन पे चलता है तो ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन जब बीन में जाता है तो सीधा हो जाता है। और इसी तरह पान समाज का जो वोट है अब इधर उधर नहीं जाएगा, अब सीधा सांप की तरफ बीन में जाएगा सीधा और कहेगा हाको रथ हम, हाको रथ पान है, हाको रथ पान है। और आपको एक बात विशेष तौर पे चर्चा होती है सत्ता के गलियारे में
वो चर्चा क्या होता है कि 4 जून को जो सभा हुई थी बापू सभागार में, 7 बज गए थे, एक आदमी टस से मस नहीं हुआ था। मोतिहारी में सभा हुई, 10 से मस में वो 6 बज गया, और आज भी यही हाल है कि 10 से मस नहीं हो रहा। और इसकी चर्चा सत्ता के गलियारे में होती है। और ये कमाल किसने कर दिखाया है? हाको रथम पार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कह रहा था कैसे होगा, एक दिन आपने दे दिया, इसकी खबर सरकार को चली गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि एक दिन में हमारी आरक्षण वापस आएगा। कैसे? हम कहते हैं कि पान आंदोलन बिहार से चल के देश में जाएगा और देश से चल के विदेश की बड़ी बड़ी अखबार लिखेगी। कैसे संभव? हम कहते हैं कि हम जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेंगे, पटना में भरे भीड़ को छोड़ेंगे। मैं कहता हूं जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेंगे। कैसे? आप एक दिन आपका आरक्षण लाएंगे, सिर्फ एक दिन में, वो कैसे? हम कहते हैं कि गांधी मैदान में 10 लाख लोगों को ले गए, 10 लाख लोग। आप याद कीजिए जब जेपी आंदोलन हुआ तो 10 लाख लोग थे, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये 10 लाख उसमें सभी जाति के लोग थे, देश भर के लोग थे जेपी आंदोलन में। नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, 5-6 लोग आए, लाठी में तेल लगाओ, रैली हुआ लालू जी के, सभी लोग आए थे, ज्यादा नहीं थे, सब लोग आए थे। अब उसमें 5-6 लोग 8 लाख लोग थे, लेकिन 10 लाख लोग एक जाति का एक मैदान में होता है। कहाँ 10 लाख सभी जातियों का रैली आंदोलन, और एक जाति का 10 लाख लोग अगर जाता है तो हम 100 गुना पीछे छोड़ते हैं जेपी आंदोलन को, पीछे छोड़ते हैं नरेंद्र मोदी जी को, पीछे छोड़ते हैं लालू जी के रैली को। और ये जिस दिन ये 10 लाख चला गया, आप कहीं लिख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मोदी जी में होड़ लगेगा। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी में रात में मीटिंग खत्म होगी और सुबह में फोन कॉल आएगा कि मैं पहले। इसीलिए कहता हूं भाइयों, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कर्जा लीजिए, आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से पहुंचिए गांधी मैदान, अगर आपके पास रेल है तो रेल से पहुंचिए, बस है तो बस से पहुंचिए। अपने पैर को, अपने रेलगाड़ी को, अपने कार को, अपने बस को, सबको रथ बनाइए और हाँकिए और कहिए चलो चलो गांधी मैदान, हाको रथ हम पान, हाको रथ हम पान है। 78 साल की कोड़, ये गुलामी महज एक दिन में खत्म होता है। कब? जब हम पटना को, गांधी मैदान को, पटना को एक एक पान से पाट देंगे। अब आप हमारे साथ हाथ उठाइए और कहिए, अगर 10 लाख लोग गांधी मैदान पहुंच जाते हैं तो हमें मेरा आरक्षण वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसकी औकात है कि 10 लाख भीड़ को देख के आरक्षण नहीं देगा? हम सत्ता को पलटने वाले पान समाज के लोग चल पड़े हैं हाको रथम पान के साथ। इसलिए दोस्तों, अगली रैली 24 नवंबर को दरभंगा में है और 17 नवंबर को जयनगर मधुबनी में है। 24 नवंबर की रैली को, आंदोलन को बाधित करने के लिए कुछ लोगों ने 17 को रख दिया। ठीक उसी तरह
जब हम 4 जून को बापू सभागार में रखे थे तो 28 मई को बिहार के सभी नेताओं मिलके पटना में रखा था। लेकिन मैं आपको बता देना होगा, जो हश्र 28 मई को हुआ वही हश्र आपका 24 नवंबर को 17 नवंबर को होने जा रहा है। और 24 नवंबर की से एक जानदार रैली होगी और हम सरकार को बताएंगे कि तुम पान समाज के लोगों को नहीं खरीद सकते, हम आ गए हैं और हमारा हाथों रथ हम पान दरभंगा आ गए। इसलिए मैं पुनः रामचरित्र बाबू को, भाई सुरेंद्र को, यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी को, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर संचालक महोदय, जितने भी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी वजह से हो सका और मैं थोड़ा भावुक हो गया, उसके लिए भी आप माफ कीजिएगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों अब रैली जो है वो खत्म हो चुका है और हम लोग फिर से गाड़ी पर वापस जा रहे हैं अपने घर। तो दोस्तों गाड़ी में स्कॉर्पियो में डीजल डलाया है। डीजल डलाने के बाद अब यह गाड़ी आगे की ओर चल पड़ी है और इसमें हम बैठ गए हैं यहाँ पर। और दोस्तों कुछ ही समय में आगे आएंगे। गाड़ी में जो है ब्रेक नहीं पकड़ रहा था ठीक से, तो दोस्तों इसके लिए हम लोग मैकेनिक के भी पास गए थे। नाइट हो गया था तो फिर भी हम लोग रोक कर ब्रेक को सोल चेंज करवाए हैं, क्योंकि गाड़ी कोई भी हो उसमें ब्रेक रहना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आगे चलिएंगे, ब्रेक बन रहा है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। कुछ ही देर में बहुत जल्द ही मिस्त्री लोग इसे बना दिया है और हम यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो शूट कर रहे हैं। ये ड्राइवर साहब है, यही स्कॉर्पियो चलाए हैं, बगल में है जो हंस रहे हैं, हंसेंगे ये देखे हैं ये। अब दोस्तों चक्का कसा गया है यहाँ पे और फाइनली दोस्तों अब हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। अब कुछ ही मिनटों में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। फाइनली दोस्तों पहुंच गए ना। ये सब रासू तुमको नींद आया था ना। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे। चलिए दोस्तों वीडियो एडिट करके बहुत जल्द डालेंगे। बोलिए हाय दर्शकों के। कोई बोलिए हाय दोस्तों को। रात के सीन है।